सर्वप्रथम हम जहां पर खड़े हैं आप लोग को जाना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम खड़े हैं अभी आर्ट्स कैंपस के अंदर में, तो उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते कि आर्ट्स कैंपस है क्या। सर आर्ट्स कैंपस के बारे में बताइए, आर्ट्स कैंपस है क्या। देखिए, आर्ट्स कैंपस एक आपको आर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अभी ओवरऑल देखते हो कि आप लोग साइंस के सब कोचिंग बहुत ज़्यादा मिलेगा, कॉमर्स का मिलेगा, पर आर्ट्स का बहुत कम मिलेगा। पर इन टर्म्स ऑफ पटना में बात करें और पूरे बिहार में बात करें तो कहीं भी आर्ट्स के लिए आपको बेस्ट कोचिंग कहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो वो आर्ट्स कैंपस प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर ये पढ़ाए नहीं जाते, हम बच्चे के आगे फ्यूचर के भी तैयारी करवाते हैं कि कैसे फ्यूचर में अपने बच्चा अपने आप को प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि लोग अभी क्या माइंडसेट अलग है, लोग कॉमर्स की ओर देखते हैं, साइंस की ओर देखते हैं, पर आर्ट्स की ओर बहुत कम देखते हैं। पर यदि आपको आर्ट्स की ओर देखना तो जरूर आपको आर्ट्स कैंपस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ स्पेशलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, जितने भी सब्जेक्ट है आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, आपके जितने सब्जेक्ट हैं आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है, पटना में हमारा बहुत सारा ब्रांच है, चाहे आप देख लीजिए बोरिंग रोड में हमारा ब्रांच है, बोरिंग रोड चौराहा पे है, शिवपुरी में आपका कंकरबाग में ब्रांच है, अनीसाबाद में ब्रांच है। मतलब हमारा जो आर्ट्स कैंपस का ब्रांच है हर जगह पटना में है, लगभग आपको 4 से 5 जगह है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे जहां बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए आर्ट्स के सब्जेक्ट की। क्योंकि अभी के समय पता है कि आप देखिएगा कि बच्चे बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पर बाद में फिर यूपीएससी की ओर आते हैं तो वहां भी आप देखिएगा कि फिर से उनको आर्ट्स ही पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो हम बच्चे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि अभी से ही हमारे जो बच्चे होंगे कि अभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ तो हमारे यहाँ हमने क्या होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया तो हमारे बच्चे इतने कैपेबल है कि अभी बीपीएससी 70 का क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर रहा है उसको अभी तक बना रहे। तो हम ऐसा पढ़ाते कि बस पास नहीं करवाना है, हमको बेस्ट देना है कि हमारे बच्चे और अच्छा कर सके। यहाँ पर आपको आर्ट्स के पढ़ाई के साथ साथ यानी 11th 12th उससे ऊपर की पढ़ाई जितने भी है उन सभी के साथ साथ आपको वो मार्गदर्शन दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आगे ही बढ़ सके। आपको जीवन में करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इन सभी की भी जानकारी आपको शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आगे का मार्गदर्शन भी दिया जाता है, आपको जीवन में करना क्या है। तो बच्चों को यहाँ पर 12th के साथ साथ CUET की भी तैयारी की जाती है कि आगे आपको कौन सा कॉलेज लेना है, क्या करना है। तो इसके बारे में मैं CUET के बारे में सर से कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। सर CUET के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, CUET का जो एग्ज़ाम है ये भारत सरकार का एक प्रयोग मान लीजिए, जिसमें कि भारत जैसे विभिन्नताओं के देश में एक ऐसा एग्ज़ाम जहां पे आप 12th में कुछ भी लिए हैं लेकिन अगर ग्रेजुएशन किसी यूनिक सब्जेक्ट से चाहते हैं या फिर उसी विषय को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, तो CUET आपको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच है ताकि आप किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी आर्थिक स्तर से आते हों, आप किसी भी स्तर से आते हों, लेकिन आप केंद्र के किसी भी यूनिवर्सिटी या राज्य के यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में, DU का नॉर्थ कैंपस हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं भी जा सकते हैं सिर्फ CUET के माध्यम से। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने हम सबको दिया है ताकि आप अपने करियर को संवार सके, खासकर आर्ट्स के बच्चों के लिए जो 12th के बाद अपना भविष्य ढूंढ रहे होते हैं। सर के माध्यम से कुछ बातें जान लेते हैं कि सर इस आर्ट कैंपस से लोग कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे आपसे कांटेक्ट हो पाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑनलाइन में बहुत सारे चीज़ प्रोवाइड किए गए हैं। GMB पेज बना हुआ गूगल माई बिजनेस पे, उसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे ऐड डाला हुआ है। कुछ ऑफलाइन ऐड भी यहाँ पे हैं। और ख़ास करके तो जो मैं यहाँ से बच्चे पास आउट हुए हैं 8-9 साल में, वही बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट भेज देते हैं। लगभग तो यहाँ बैच फुल ही रहता है। तो जो भी बच्चे आने चाहेंगे वो जितना जल्दी हो सके वो तो कॉल के माध्यम से आप इंटरनेट से नंबर लेकर के आप कॉल करके अपना इनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि सीटें बहुत कम रहती हैं आर्ट्स कैंपस में। तो आपका एडमिशन अगर पहले से आप करा के पटना आते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आप आने के बाद हो सकता है कि आपको सीट नहीं मिले। ये भी कोई बहुत बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे जो भी टीचर है प्रोफेशनल टीचर हैं, जो भी हैं वो कहीं न कहीं कॉलेज से, स्कूल से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं कर रखा है कि जब बैच लॉन्च करते हैं जब किसी टीचर को आप दे दो। जो टीचर हैं बहुत ही मतलब जितने स्टार्टिंग टीचर हैं, जो कोचिंग खुला था तब से अभी तक टीचर बने हुए हैं। तो मेन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बैच बहुत कम रखा है। 4 से 5 बैच आपको 12th में मिलेगा, 3 से 4 बैच आपको 11th में मिलेगा एक ब्रांच पे। तो अब जो पटना के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिस रीजन से हैं, जिस एरिया से हैं, उनको उस एरिया में बैच मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा। चाहे वो अनीसाबाद में हो तो अनीसाबाद में बैच मिल जाएगा। जो गोला रोड के बच्चे हैं, गोला रोड में बैच मिल जाएगा उनको।
चाहे कंकरबाग के बच्चे हैं, कंकरबाग में मिल जाएगा बच्चे। बोर्डिंग रोड के लिए खास के तो इस लोकेलिटी में दीघा दानापुर के बच्चे आते हैं यहाँ पे हैं, और ख़ास के जो पटना से बाहर के बच्चे हैं, बिहार के बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ आते हैं, उन लोगों के लिए बोर्डिंग रोड और कंकरबाग ब्रांच बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी है उन लोगों के लिए। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हम लोगों ने कर रखा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पहुँच सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आपको नेट पर नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट है आर्ट्स कैंपस का, आप गूगल पे सर्च करें सिर्फ आर्ट्स कैंपस, आपको डोमेन पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे आकर के तैयारी कर सकते हैं अपना। बस यही है कि जो भी कॉल करके आते हो तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आने से पहले एक बार कॉल कर ले, एनरोलमेंट अपना करवा लें, क्योंकि है क्या कि यहाँ पे बैचेज कम रहते हैं, बहुत जल्दी सीट भर जाता है। अब वो आप लोग का जो भी कहिए, हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बैच हम लोग लॉन्च नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी लोकल बच्चे हो गए जिनको आर्ट्स कैंपस के साथ जुड़ना है, वो जिस स्थान पे है उनके पास का आर्ट्स कैंपस, यानी आर्ट्स कैंपस का यहाँ पर काफ़ी सारा ब्रांच है, तो उनके पास जो ब्रांच होने वाला है वहाँ आप चले जाइए। बाद बाकी जो बच्चे यहाँ पटना के बाहर से आते, किसी बिहार के अलग जिले से आते या कहीं भी दूसरे स्थान से आते, तो उनके लिए सबसे अच्छा होने वाला बोर्डिंग रोड का ब्रांच। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे सर के माध्यम से आपने जाना कि बोर्डिंग रोड वहाँ पर आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, आपको हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ इर्द गिर्द मिल जाने वाली है ना सर? जी बिल्कुल, आपको हॉस्टल हम लोग खुद दिलवा देते हैं। हम खुद अपना हॉस्टल खोले हुए हैं, तो बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब बहुत बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप जो है सो फैसिलिटी को लेकर टेंशन फ्री रहें, और ख़ास करके गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर के एकदम निश्चिंत रहें। हम लोग अपना खुद का हॉस्टल है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, हम सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी पेरेंट्स बच्चे को भेज रहे हैं तो उसके लिए आप बच्चे को फूड से लेकर के हॉस्टल की पूरी सुविधा, लाइब्रेरी की पूरी सुविधा हम लोगों ने बिल्कुल कर रखा है। तो जो बाहर के बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एकदम पेरेंट्स निश्चिंत रहें कि बिल्कुल पेरेंट्स वाला ऐसा माहौल मिलेगा यहाँ पर, एक फैमिली का ट्रीटमेंट होगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के लेकर तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। और ख़ास करके पटना में बोर्डिंग रोड तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए मामले में बहुत अच्छा है ही पहले से ही। तो बाकी जो है सो कोचिंग की तरफ से भी आपको हर तरह कोई भी दिक्कत होगा, मेडिकल फैसिलिटी भी हम लोग जो है सो A to Z, जहाँ बच्चे रात में भी कभी 24/7 कभी भी कॉल करते हैं, हम लोग उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स ना घबराए ना हिचकिचाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक स्थान पर आने के बाद आपको सारी फैसिलिटी जितने कुछ भी हो जाने वाले 24/7 आवर का सुविधा आपको मिल जाने वाला है। इसीलिए बेझिझक अपने बच्चों को यहाँ पे आर्ट्स कैंपस से आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं। सर, जो बच्चे आर्थिक रूप से तंगी में है, कमजोर है, जो कि आ नहीं सकते, उन बच्चों के लिए आपने क्या फैसिलिटी रखी हुई है? देखिए, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, एक तो मैंने मुहिम चला रखा जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, वो आ करके जितना पैसा उनके पास में है वो मिनिमम पेमेंट करके क्लास करें यहाँ पे। उनको कोई चार्ज, मतलब कि जो मेरा फ़ी है वो जितना पे कर सकते हैं उतना पे करें वो, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मजदूर वर्ग के फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैंने एकदम फ्री रखा है। मैंने यहाँ तक बोल रखा है कि आप गुरुदक्षिणा के रूप में 1100 रुपये दो, आप पढ़ाई करो। यहाँ तक मैंने कुछ बच्चों को, जो बच्चे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बहुत फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है, मैंने उनके लिए महीना सिस्टम, मंथली सिस्टम भी रखा है। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए फ्री पढ़ाई है, जिनके पेरेंट्स नहीं है उनके बिल्कुल फ्री पढ़ाई, उनको कोई कॉस्ट नहीं देना है, उनको कोई कॉस्ट नहीं देना है, उनको पढ़ना है। उसके अलावा जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तो उनको बिल्कुल मंथली सिस्टम भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो पैसे के लिए पढ़ाई नहीं रुकेगी, आप आइए, आप पढ़िए, आपका स्वागत है। आर्ट्स कैंपस में पैसे के आगे भी जीवन देखी जाती है, या यहाँ पर आपको अगर दिक्कत है किसी भी तरह का, तो सर से कंसल्ट करके आप अपनी दिक्कत को शेयर करके यहाँ पर आप मंथली जैसे सर ने बताया, या फिर आपको जो अमाउंट देना है आप अपनी स्वेच्छा से देकर यहाँ पर अपना पढ़ाई ग्रहण कर सकते हैं। अब हम सर के थ्रू जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई की क्या फैसिलिटी है, किस तरह से पढ़ाई करवाया जाता है। तो साहिल सर, इसके बारे में बताइए आप कुछ। देखिए, आर्ट्स कैंपस जो है वो पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड एक कोचिंग है, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश माध्यम को तो ट्रीट करते ही करते हैं, ऊपर से हिंदी माध्यम के लिए एक स्पेशल बैच लेकर के हम लोग आए हैं, जिसमें सारे टीचर जो हैं वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। इस बैच को लाने का रीज़न हमारा ये था कि CBSE के बच्चे जिनका एक पहले से माइंडसेट होता है कि हमको आर्ट्स क्यों रखना है, उनका माइंडसेट ये रहता है कि हमको नॉर्थ कैंपस जाना है, या उनका माइंडसेट ये रहता है कि CUET के थ्रू हमको नॉर्थ कैंपस में जा करके एडमिशन लेना है और वहाँ से अपने UPSC या फिर सिविल सर्विस के जर्नी को स्टार्ट करना है। बट कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के बच्चे, वो बच्चे जिनका माध्यम शुरू से हिंदी रहा है, वो
कहीं ना कहीं इस रेस में ना पीछे रह जाते हैं, वो लैग कर जाते हैं, उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या ऐसा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पाता है। इसीलिए एक वेलफेयर के तौर पे हम लोगों ने हिंदी मीडियम का प्रॉपर बैच लॉन्च किया है, और यहाँ ही नहीं अपने कंकरबाग ब्रांच से लेकर के बोरिंग रोड चौराहा हर जगह ब्रांच पे लॉन्च किया है, जिसमें शाम में एक बैच लॉन्च किया है जिसको बच्चे स्कूल के बाद आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसका टाइमिंग होता है 4 to 7। इस 3 घंटे के विंडो में हम लोग सारे सब्जेक्ट को डील करते हैं। डील करने के साथ साथ बच्चों को प्रॉपर वे में एवरी संडे टेस्ट लिया जाता है। जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट संडे आने से पहले वो कॉपी बच्चे को रिटर्न कर दिया जाता है। साथ साथ उनका काउंसलिंग भी किया जाता है कि आपका मार्क्स कम क्यों आ रहा है। उसके साथ उनको ये बताया जाता है कि फ्यूचर में आर्ट्स रखने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिसको आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आर्ट्स बेस्ट है, अगर आपको सिविल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं, जिसके बाद पीजी नेट जेआरएफ देने के बाद आप टीचिंग के लाइन में एज अ गेस्ट फैकल्टी आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अगर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो जनरल कंपटीशन के लिए भी आर्ट्स बेस्ट है, क्योंकि किसी भी जनरल कंपटीशन में आप देखेंगे तो 50% से मोर देन जो सिलेबस होता है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन्हीं सब चीज़ों का होता है। तो इस बार हम लोग ने ये इनिशिएटिव किया है, और ये इनिशिएटिव एक वेलफेयर में है कि जितने भी आर्ट्स के बच्चे जो कि प्रॉपर हिंदी माध्यम में 1 क्लास से लेकर के अब तक पढ़े हैं, उनके लिए हम लोग पटना के अंदर पहली बार कोचिंग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सारे बच्चों को वही फैसिलिटी दिया जाएगा जो सीबीएसई वाले बच्चों को मिलता है। यहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए पहले से फैसिलिटी थी, मगर अब बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि यहाँ पर प्योर हिंदी माध्यम में, पूर्ण रूपेण हिंदी माध्यम में आप सभी लोगों को अब आर्ट्स की पढ़ाई प्रोवाइड होने वाली है ना सर? जी बिल्कुल, पूरे हिंदी माध्यम में आर्ट्स की पढ़ाई होगी, और इसके साथ साथ उनका टेस्ट लिया जाएगा प्रॉपर वे में, उनको भी सीयूटी का तैयारी करवाया जाएगा, उनको भी जनरल कंपटीशन के बारे में बताया जाएगा, उनको भी ये बताया जाएगा कि आर्ट्स में आप हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे अपने आप को थोड़ा सा वेल प्रिपेयर मानते, बट हिंदी मीडियम वाले यानी हिंदी माध्यम वाले बिहार बोर्ड वाले अपने आप को थोड़ा दबा हुआ मानते। उन सभी को ऊपर उठाने की कोशिश एक आर्ट्स कैंपस के द्वारा की जा रही है। आर्ट्स कैंपस की सबसे खास बात अभी आप लोगों को बताने में जा रहा हूं। आर्ट्स कैंपस के अंदर में सभी तरह की सुविधाएं तो आप लोगों को मैं बता दिया, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह की बातें जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आर्ट्स कैंपस के अंदर में जो बच्चे कैपेबल है, आ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि यहाँ आ नहीं सकते हैं, आर्थिक स्थिति से तंगी है, वो क्या करेंगे? तो उन बच्चों के लिए भी आर्ट्स कैंपस ने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन निकाला है। यहाँ पर लाइव क्लास होता है, लाइव बोर्ड पे सामने कैमरा लग के सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और वो सारा लाइव क्लास उन बच्चों को प्रोवाइड हो सकता है जो कि यहाँ पटना आ नहीं सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना सर? जी बिल्कुल, आर्ट्स कैंपस ऑनलाइन माध्यम से आपके लिए अवेलेबल है। आर्ट्स कैंपस का अपना यूट्यूब पे चैनल भी है, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो हैं। उसके अलावा आर्ट्स कैंपस से प्ले स्टोर पे ऐप बना हुआ है, आप प्ले स्टोर पे आर्ट्स कैंपस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम पैसा दे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे पटना नहीं पहुँच पाते हैं उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से, हमारे जितने टीचर हैं सारे लाइव भी जुड़े रहते हैं। लाइव में सुबह मॉर्निंग बैच मिल जाएगा, इवनिंग बैच मिल जाएगा। आप लाइव जुड़ करके आर्ट्स कैंपस के ऐप पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने फैसिलिटी है, इन सभी की जानकारी आप हमारे सर से ले सकते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो बिना देरी किए हुए अभी के अभी कॉन्टैक्ट करें आर्ट्स कैंपस को। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और यूज़फुल हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। धन्यवाद।